जीवित युद्ध के हथियार तथा पूरा जोश आगे है। जब बंदूक कारतूसों से भरी जाती है तब धमाका और तोप की गूंज ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि वे जीवित युद्धोपकरण के साथ होंगे। जीवंत युद्ध के हथियारों एवं कारतूसों के उपयोग करने में अंतर को देखा जा सकता है, परंतु आवाज़ में नहीं। नकली युद्ध का हथियार लक्ष्य पर कोई निशाना नहीं लगाता, क्योंकि यह वहां तक पहुंचता ही नहीं है। वास्तविक गोली ही अपने लक्ष्य को दाग सकती है। हम मात्र धमाका और तोप की गूंज में ही दिलचस्पी नहीं रखते। उत्तेजना और प्रभावशाली सुसमाचार प्रदर्शित किया जाता है, फिर चाहे वे हजारों लाखों को अपनी ओर खींच लाए। हम तो कुछ जीवित देखना चाहते हैं जो गवाक्ष पर वार करे। भीड़ तो आ सकती है, परंतु हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा अग्नि रूपी सामर्थ्य को सच्ची बाढ़ के समान निकलने बहने दें, जिससे कि कुछ प्राप्त किया जाए। असंख्य नया जन्म पाते हैं। जीवन पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो गए। कलीसियाएं भरी हैं। नरक लुट गया और स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ गई। हालेलुया। परमेश्वर की आग मात्र कुछ भावनात्मक अनुभवों के आनंद उठाने के लिए नहीं भेजी जाती। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर की अग्नि वह महिमामय प्रभाव तो है ही। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जीवन स्वभाव को उत्पन्न करता है, परंतु परमेश्वर की रूपरेखा को मात्र प्रसन्न रहता है और तालियां बजाना संतुष्ट नहीं करता है। पवित्र आत्मा अनंत काल के अभिप्रायों के लिए कार्य करता है। जब मैं इन प्रायः अप्रचलित भाप के इंजनों को भक भक करके आगे बढ़ते देखता हूँ, तब इसके बारे में सोचता हूँ। ये लोहे के घोड़े जीवित प्राणियों के समान हैं, जो अपने पेट से आग के साथ भाप निकालते हैं, मानो श्वास ले रहे हों। फायरमैन का कार्य कोयला भरते रहना और आग को तेज करते रहना है, जिससे पूरी भाप ठीक से बनती रहे। जब वाष्प का दबाव पूरा है, तब चालक दो बातों में से एक कर सकता है। वह या तो सीटी का लीवर खींचेगा या फिर वह लीवर को घुमा सकता है कि पिस्टनों में सीधी शक्ति जा सके। सीटी तो तब तक बजती रहेगी जब तक भाप समाप्त न हो जाए, और इसे मीलों तक सुना जा सकता है। यदि इसी शक्ति को पिस्टनों में पहुंचा दिया जाए, तब जो भी हो, यह वाष्प पहियों को झटका देकर जला देगी और अपने प्रति कोई ध्यान न दिलाएगी। तब रेल के पहिए घूमने लगेंगे और यह भारी बोझ को देश के उस पार ले जाएगी। रेल की सीटी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह महत्वपूर्ण है, परंतु इंजन की भाप केवल सीटी बजाने के लिए पर्याप्त है। तब बॉयलर के नीचे जो आग जलाई जाती है और कोयला भरकर इसे जलाए रखा जा रहा है, तब यह उपयोगी ना होगी। पवित्र आत्मा की आग सामर्थ्य लाती है। आवाज़ की चिंता न करें, इस सामर्थ्य को आगे बढ़ने के लिए लागू करें। जब बिजली चमकती है तो उसके साथ गर्जन कड़कना भी होता है। पेंतेकुस्त का सही अभिप्राय है कि पहिए प्रत्येक कलीसिया में परमेश्वर के लिए चलते रहें। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी की सतह पर सुसमाचार पहुंचाया जाए। तो मरकुस 16:15 में लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। कलीसिया एक जाने वाली कलीसिया है, एक बैठने वाली कलीसिया नहीं। बाहर की ओर दृष्टि डालें, जहां हमारा प्रभु महाद्वीपों के उस पार गतिमान है। कुछ हैं जो आंतरिक स्थिति को देख रहे हैं। अनंतकालिक रूप से यह अपनी आत्माओं को जांच रहे हैं और आत्मविश्लेषण के द्वारा अयोग्य ठहरे हैं। यीशु आपको बचा रहा है, आप चिंता न करें। अब दूसरों को बचाने में उसकी सहायता करना आरंभ कर दें। यदि पवित्र आत्मा आप में आ गया है, तब उठें और आगे बढ़ें। मैं और आप नहीं, पर कार्य वह करता है। 1 कुरिन्थियों 1:16 में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, और उन पर हाय जिन्हें इसने सुनाने में
और उन पर हाय जिन्हें इसे सुनाने में चूक जाते हैं। मसीही युग अग्नि का युग है। मुझे एक प्रश्न पूछने दें, यीशु क्यों परमेश्वर के दाहिने हाथ तक उन्नत किया गया? मुझे एक प्रश्न पूछने दें, यीशु क्यों परमेश्वर के दाहिने हाथ तक उन्नत किया गया था? यहाँ तक कि टीकाओं में से सबसे श्रेष्ठ टीका में भी इस बारे में बहुत कम लिखा गया। मसीह का स्वर्गारोहण एक तिरस्कृत अध्याय प्रतीत होता है। क्या इसका महत्व इतना कम है? यीशु ने घोषणा की थी कि उसका स्वर्ग को उठा लिया जाना समायोजित होगा। यूहन्ना 16:7 में उसने हमसे कहा कि जब तक वह पिता के पास न जाए तब तक सबसे अनिवार्य अनुभव कभी हमारा ना होगा। प्रभु के स्वर्गारोहण के बिना हम कभी भी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं पा सकते थे। उस समय पर दृष्टि करें जो यीशु ने किया। यूहन्ना लिखता है कि उसके कार्य इतने अधिक थे कि वे लिखे जाते तो संपूर्ण संसार में उसकी पुस्तकें न समाती। इसलिए जब वह इस पृथ्वी पर था तो ऐसा क्या हो सकता था जो उसने न किया हो? ठीक यही बात जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कही कि वह क्या करेगा, आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यह उसने उस समय नहीं किया जब वह पृथ्वी पर था। यीशु स्वर्ग से आया और क्रूस पर और कब्र के द्वारा अपना कार्य करके स्वर्ग को लौट गया, पर तब वह वापस नहीं गया था जब तक कि उसके मिशन का अंतिम भाग आरंभ न हो सका था। यीशु ने पृथ्वी पर जो कुछ किया उस सब का वर्णन पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देने से परे थे। अपने सामर्थी कार्यों, उसका उपदेश देना, उसकी शिक्षाएं, उसका चंगाई देना अथवा उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में यह कहीं नहीं पाया गया उसने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया था। यीशु ने अपने शिष्यों के लिए बहुत किया था। उसने उन्हें अपना अधिकार दिया कि चंगाई के मिशन को कार्य रूप देते रहें, परंतु वह उन्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिए बिना चला गया था। ऐसा बपतिस्मा तब तक न हो सका था जब तक कि वह पिता के पास न गया। वास्तव में न केवल प्रभु ने यह कहा, परंतु उसने इस पर जोर भी दिया। उसने इस एकदम नवीन कार्य को करने के लिए महिमा में प्रवेश किया, एक ऐसा कार्य करने वाले कार्यालय में कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने का कार्य करे। यही वह कारण है कि वह पिता के पास स्वर्ग में उठा लिया गया। पुराना नियम ऐसे बपतिस्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। यह परमेश्वर की नई बात है। निश्चय ही यीशु हमारे लिए अब अन्य बहुत सी आशीषें लाता है। वह हमारा महायाजक, हमारा अधिवक्ता, हमारा प्रतिनिधि है, पर इन कार्यों के लिए स्वयं उसने नाम नहीं रखे थे। उसने तो केवल पवित्र आत्मा भेजने के विषय में कहा था। जब वह स्वर्ग पर उठा लिया गया और इसके पहले नहीं पर बाद में पवित्र आत्मा आया और उन्हें आग की सी फटी हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों के काम 2:3 में लिखा है, वर्षों पूर्व मूसा के तंबू और सुलेमान के मंदिर की वेदियों पर स्वर्ग से उतरी पूर्णतः शुद्ध अग्नि न जला दिया था। पेंतिकोस्त के उपरौठी कोठरी में इसी स्वर्गीय स्रोत से लपटे आई थी। यीशु के अधिकार में समस्त सामर्थ्य है, वह नियंत्रण कक्ष में है। आमीन।